सबको जय मसीह की। असली नम्रता, पिता का कटोरा। आज मैं इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। जैसे मैं पहले कुछ मैसेजेस में बता चुका हूँ कि नम्रता क्या है। मैं यहाँ पर 3 पॉइंट लिख रहा था कि असली नम्रता के बारे में, जो कि हम अभी आगे चलकर यीशु मसीह की लाइफ से देखेंगे। जैसे पहला पॉइंट में लिख रहा था कि जो परमेश्वर के प्रति समर्पित है। असली नम्रता की क्या क्या निशानियां हैं कि एक तो जो लोग परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं वो नम्र है। दूसरा, परमेश्वर के राज्य को वो लोग स्वीकार करते हैं। तीसरा, कि प्रभु के लिए जो भी सहना पड़े वो सहते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल हम लोग बाइबल में यीशु मसीह की लाइफ से देखेंगे। पिता का कटोरा, जब उसको पता चलता है कि क्रूस पर जाने का, जो क्रूस पर जाना ही पड़ेगा क्योंकि वो परमेश्वर की योजना है। पर यीशु मसीह जब क्रूस पर जाने की बात कर रहा है तो वो क्रूस पर अपनी मौत से नहीं डर रहा। वो डर रहा है कि जो पिता के साथ वो संगति कर रहा है कहीं वो टूट ना जाए। तो 3 चीजें कि वो पिता को समर्पित है, वो परमेश्वर के राज्य को स्वीकारता है और सहना पड़े वो सहता है। इन 3 चीज़ों के हम इन 3 वचनों में यीशु मसीह की लाइफ से देखेंगे। जैसे 26 मत्ती की किताब अध्याय 26 वचन 39, मैथ्यू चैप्टर 26 व 39 में यीशु ने कहा, अगर हो सके तो दुख का प्याला मुझे पीना ना पड़े, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तो गतसमनी के बाग में वो पिता से प्रार्थना करता है कि अगर ये दुख का प्याला मुझे पीना ना पड़े पर फिर भी मेरी नहीं, वो तेरी इच्छा पूरी हो। तो मतलब पहला पॉइंट कि वो पिता को समर्पित था। हमें भी यीशु मसीह की तरह समर्पित होना है। दूसरा पॉइंट, मत्ती की किताब अध्याय 26 वचन 42, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 42 में उसने कहा, यीशु ने कहा, अगर प्याला मुझे पीना है तो आपकी मर्जी पूरी हो। उसने दूसरी बार कहा कि अगर मुझे प्याला पीना ही है तो फिर भी परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो। पहली बार भी कहा, अब दूसरी बार भी कहा। ओके, तो यहाँ पर वो क्या है, परमेश्वर के राज्य को वो स्वीकार कर रहा है, क्योंकि जब तक वो क्रूस पर नहीं जाएगा परमेश्वर के स्वर्ग का राज्य आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि वो क्यों धरती पर है। तीसरा पॉइंट कि जो भी सहना पड़े उसने सहा। उसने मत्ती की किताब अध्याय 18 वचन 11 में यीशु मसीह ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है क्या मैं उसे ना पीऊं। तो यीशु मसीह परमेश्वर के लिए उसको पता था कि अगर मुझे ये सहना पड़ेगा तो मैं सहूंगा। तो इन 3 चीजों में हमें पता चलता है कि असली नम्रता यही है। यीशु मसीह चाहता तो वो मना कर सकता था, पर उसने अपनी इच्छा से अपने आप को क्रूस पर परमेश्वर के हाथों में दे दिया, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में दे दिया। तो नम्रता, असली नम्रता क्या है? मैं इसकी एक टेस्टमनी देना चाहता हूँ। इसी महीने की 18 तारीख को शुक्रवार के दिन हम लोग विरार में आउटरीच कर रहे थे, लोगों के बीच में पर्चे बांट रहे थे। मेरे साथ एक लड़का था और वो लड़का मुझसे पूछ रहा था कि क्यों हम सड़कों पर पर्चे बांटते हैं, क्या हम पर्चे बांटना हमारा सड़कों पर ये जायज़ है। मैंने उसको एक सवाल किया कि हम पर्चे क्यों बांटते हैं। तो उसने कहा यही कि परमेश्वर लोगों से बात करना चाहता है कि हम प्रभु का वचन पहुंचाए लोगों की। मैंने कहा हाँ, यही परमेश्वर चाहता है। अगर हम बाइबल में देखते हैं तो पहले परमेश्वर अब्राहम से, मूसा से आमने सामने बातें करता था, फिर परमेश्वर ने याजकों के द्वारा बातें की, फिर नबियों के द्वारा बातें की, और अंत के दिनों में प्रभु का वचन कहता है कि उसने अपने इकलौते बेटे के द्वारा बातें की, यीशु मसीह के द्वारा की। और आज हम पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें करता है। तो उसी समय एक हमें व्यक्ति मिला, वो व्यक्ति हमसे डिबेट करने लगा और काफ़ी डिबेट करने के बाद हम लोग नम्रता के साथ उसके सवालों का जवाब देते रहे, पर अंत में वो व्यक्ति वहाँ से भाग गया और अपनी बाइक उठाकर लोगों के बीच में जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये लोग धर्म परिवर्तन करने वाले हैं, ये शैतान की ओर से इनसे पर्चा मत लो। पर हम लोगों ने नम्रता के साथ सामना किया।